दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी पेडागॉजी का पहला टॉपिक अधिगम एवं अर्जन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अधिगम एवं अर्जन को इंग्लिश में लर्निंग एंड एक्विजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ समझेंगे, फिर परिभाषा, प्रकार, सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया यानी कि एक्टिव रेस्पॉन्स को दर्शाता है। अधिगम क्या है, इसको जानते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। परिभाषा में अगर हम देखें तो प्रियसी के अनुसार हम एक परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि सीटेट में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं एक परिभाषा को। इस टॉपिक से मेनली 2 से 3 क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। परिभाषा में अगर हम देखें तो प्रियसी के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है हिंदी लर्निंग के बारे में। सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। प्रेसी साहब ने ये परिभाषा हिंदी लर्निंग के बारे में दी है। आगे देखते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, जिसके द्वारा जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से हमने अधिगम के अर्थ और परिभाषा को समझा। अब आगे हम अधिगम के प्रकार को देखते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग मेनली 3 टाइप्स होती है। पहला है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। अगर उदाहरण के माध्यम से समझें तो बाल्यावस्था में जब किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना आदि साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है। ये सब क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम यानी कि वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। तीसरा है विचारात्मक लर्निंग यानी कि कंसेप्चुअल लर्निंग। विचारात्मक लर्निंग में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवनानुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में। अभी तक हमने अधिगम और अर्जन के बारे में जाना, अब हम भाषा और भाषा अर्जन के बारे में जानेंगे। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को जानने से पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का क्या अर्थ होता है। भाषा का तात्पर्य होता है कि वह सांकेतिक साधन है, यानी कि भाषा वह सांकेतिक साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में कहें तो भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को, भावों को समझते हैं। तो ये भाषा का अर्थ है। भाषा मेनली 3 टाइप्स होती है। पहला है मौखिक, दूसरा है सांकेतिक और तीसरा है लिखित। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सीटेट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें इतना जानना चाहिए कि भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, सांकेतिक, लिखित। आगे हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम क्या है? मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और
समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वो भाषा अधिगम कहलाती है। आगे है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? अधिगम द्वारा सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जन कहलाती है तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि हम जिस भाषा को ग्रहण करते हैं समाज के द्वारा या फिर समाज में अनुसरण करके या फिर अपने घर परिवार में देख के हम जिस भाषा को समझते हैं और उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं वो भाषा अर्जन। भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होती है। अनुकरण यानी कि सिमुलेशन द्वारा होती है तथा बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसी को अनुकरण करता है और खुद करने का प्रयास करता है, जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। तो इस तरह से हमने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में जाना।